So hey guys, Shivam this side. Uh, Hello YouTube. So that's actually my first video of 2022. First of all, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी की फैमिलीज़ को हैप्पी न्यू ईयर। हम सभी जानते हैं कि वी हैव कम फ्रॉम like really long pandemic. Actually we have not come, so there is a new variant called Omicron which is coming. सो हम सबको मेक श्योर करना है कि हम सभी सेफ़ रहें, हम सब अपनी फैमिलीज़ को सेफ़ रखें, क्लीननेस मेंटेन रखें एंड या स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। सो आज की वीडियो का टॉपिक है ई श्रम कार्ड। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ई श्रम कार्ड? आपने सुना होगा, हम सभी ने सुना होगा, आसपास सभी के लोकेलिटी में गलियों में बात चल रही होगी ई श्रम कार्ड। व्हाट एग्जैक्टली इज़ ई श्रम कार्ड? सो गवर्नमेंट, it's actually a government scheme. So let me tell you about that. So e-shram card is just like Aadhaar card or PAN card. You can consider it Aadhaar card. So which has a unique number which is UAN, unique. Just like you have a PF account of universal access number. Okay, just like that. So e-shram card is an initiative which is started from government for all the people who are working in unorganized sector, like me, like you. So हम सभी लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, like जिनकी सैलरीज अकाउंट में आती हैं, they have an organized income, then they have their PF account, provident fund account, which is opened by their employers. So we all people, we all come in organized sector. However, इंडिया का एक, हमारे भारत का एक बड़ा सेक्शन ऑफ पीपल है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता है। जैसे कि आपके आसपास के सब्ज़ी वाले हो गए, या फिर कोई भी जिनकी शॉप है जो एज एन लेबर काम कर रहे हैं, वो सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दे आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, विच इज़ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी। सो अब होता क्या है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, हम सभी को पता है, हम सभी अवेयर हैं। वेन एवर एनी स्कीम कम्स अप, सो वी कम टू नो थ्रू यूट्यूब और न्यूज़पेपर, बिकॉज वी ऑल हैव मीडियम्स। हम सभी पे आप कह सकते हैं साधन हैं इन सब चीज़ों के, कि हम जान सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आई है तो हम उसे कैसे अप्लाई करें, कैसे उसका लाभ उठा सकें, कैसे उसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट पीपल लाइक लेबरर्स या अनएजुकेटेड पीपल इन विलेजेस, अर्बन विलेजेस, सो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों पे साधन नहीं है। दे डू नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट नाउ डेज आफ्टर जियो, although they have access to internet, but then still there is a large part of population, they do not know कि मोबाइल फ़ोन कैसे चलता है, what exactly is internet, how exactly it works. So वहाँ तक जो भी उनके अधिकारी होते हैं, let's say for any village, जो भी उस विलेज का हेड है, या जो भी वहाँ के लोग हैं जो कि अधिकारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, so if the central government, so if they are providing any scheme or funds to the village, so due to the corruption, you can say that a large part of the population, they cannot enjoy the benefits of any scheme, or many schemes which are provided by the government. Now talking about e-shram card, सो ई-श्रम कार्ड गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है ऑर्गेनाइज सेक्टर को एक ऑर्गेनाइज वे में बनाने का, एक आप इनिशिएटिव बोल सकते हैं। यानी कि ई-श्रम कार्ड, यू कैन कंसिडर इट एज अ डेटाबेस, सो गवर्नमेंट इज़, लेट्स से आई एम अ वर्कर, आई एम अ लेबर, आई एम वर्किंग फॉर एनी फैक्ट्री। सो गवर्नमेंट मेरा ई-श्रम कार्ड बनाना चाहती है ताकि गवर्नमेंट के पास मेरा डेटा रहे, मैं क्या काम कर रहा हूँ, और कोई भी स्कीम या कोई भी, लेट्स से अ जॉब अपॉर्चुनिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सो दे हैव द डेटाबेस टू डायरेक्टली प्रोवाइड इट टू मी, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी. सो दैट इज़ द प्राइमरी थिंग विच गवर्नमेंट इज़ डूइंग. गवर्नमेंट के पास एक सारा डेटा रहेगा एंड वो डायरेक्टली आपको
जब भी कोई स्कीम होगी सो गवर्नमेंट विल डायरेक्टली से दैट द ई श्रम कार्ड होल्डर्स या ई श्रम धारकों को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, कोई भी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो. सो इट मेक्स सिंपल फॉर द गवर्नमेंट to reach out to people who really need the scheme benefits. Now the question comes, how exactly it will benefit us, because e-shram card की अगर आप eligibility देखेंगे, so any person who is working in organized sector and उसका provident fund cut हो रहा है, or he is a member of ESIC, or he is filing the income tax return, so he is not eligible to get the e-shram card. Now what exactly we are talking about, right? How it will benefit us, I'll tell you about that. So ये हमारे benefit के लिए नहीं है exactly, but yeah, ये हम सभी के benefit के लिए है, देश के benefit के लिए I would say that, because see basically हमारे पूरे country एक developing country, right? And how it will become developed, so ये केवल आपके और मेरे development से development नहीं होगा, इसके लिए पूरी कंट्री, द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इस सभी को इसमें साथ लेना होगा, देन ओनली इट विल बिकम डेवलप, राइट? सो हमें बेनिफिट ये है कि हमारे जो भी मतलब वर्कर्स हैं, मे बी आपके घर में कोई भी मेड है या फिर कोई भी आप आसपास किसी लेबर को जानते हो या सब्ज़ी वाला हो, उन सभी को आप अवेयर करें कि ई-श्रम कार्ड कैसे बनेगा. आई प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट रीच आउट टू द लिंक. ओके, सो रिसेंटली द लास्ट डेट ऑफ द ई-श्रम कार्ड, आई थिंक इट वाज 31st of December, बट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड, राइट? सो आप सभी उन सब को अवेयर करें. देर आर सेंटर्स प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, वो कैंप्स लगा रहे हैं इन एवरी यू कैन से दैट गली और एवरी लोकेलिटी. सो हर गली गली जाकर एक कैंप लग रहे हैं. सो जस्ट गेट देम अवेयर व्हाट एग्जैक्टली ई-श्रम कार्ड, बिकॉज दे डू नॉट नो, उनको नहीं पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, राइट? सो हम उनको अवेयर करें ताकि वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में हिस्सा ले इंडियन इकॉनमी में. एंड या whenever the whole country is contributing to the Indian economy, so we all will grow, and we will become from developing nation to developed nation. So this is something which will benefit the whole country. So ये एक हमारा एक बहुत बड़ा रोल रहेगा ई-श्रम कार्ड में, right? I think that's all for today. So just get them aware. Any people, anyone आप किसी को भी जानते हैं जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, बिकॉज फॉर दिस वन गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड मोर देन 100 ऑक्यूपेशंस, लाइक 100 से ज़्यादा ऑक्यूपेशंस में जो भी मतलब लेबरर्स या किसी भी काम में इन्वॉल्व हैं, वो सभी इसी ई-श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल हैं. तो आप सभी इसके लिए योगदान दें. जिसे भी आप जानते हो, कोई भी ऐसा इंसान हो जिसे आप जानते हो जो इसके लिए एलिजिबल हो, आप सभी उसको बेनिफिट के तौर पे उसकी हेल्प करें. Maybe guide him to go to the center, or just help him to make the e-shram card. So yeah, that is the thing which will benefit our whole country as whole. So that's all for today. Just want to discuss about that, because that's actually very good thing, I would say that. And yes, one thing I would say, awareness is everything. अगर आप अवेयर हैं तो इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन फॉर डिसीजन मेकिंग. सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई यू कैन सी दैट द लर्निंग व्हिच यू कैन प्रोवाइड, राइट? या लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में. ओके, सो मैंने कहा था कि मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा कि मैं किन 2 म्यूचुअल फंड्स में मोस्टली आई वुड से इन्वेस्ट करता हूँ, या व्हाट आई थिंक. दिस इज नॉट, यू कैन से, रिकमेंडेशन. आप अपने रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज आपका पैसा है, सबसे पहले आपको जानना चाहिए, राइट? सो व्हाट आई थिंक एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, सो देर आर 2 म्यूचुअल फंड्स. अगर आपकी एज समवेयर बिटवीन 20s है, सो दीज आर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो what exactly are different types of mutual funds. We haven't discussed it, हमने अभी वो डिस्कस नहीं किया है,
बस इतना समझ लीजिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मोस्टली स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं. दे जनरली यू नो invest your money whatever you have invested with them in stocks, right? So that is one thing here. So Parag Parekh Flexi Mutual Fund, that is one I would recommend. So it's actually a Flexi Mutual Fund. They generally invest the money in, you know, a good amount of money in India market and then some amount of money in US companies as well. So you have an exposure, आपको एक exposure मिल जाएगी US stocks का भी. Then second one is Axis Mid Cap Mutual Fund. So that's actually a mid cap mutual fund, an equity mutual fund only. So जो भी mid cap companies हैं उनमें ही इन्वेस्ट करते हैं. So मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के बारे में रिसर्च करें अच्छे से. Just research about them, what exactly these are mutual funds, इनकी स्कीम क्या है, इनका expense ratio क्या है. I'll explain you more, you know, about the coming videos, what exactly is the expense ratio and everything. So just do some research, and yeah, I think that's all for today. Shivam signing off.